कि आपकी देखेंगे आप कूलॉम्स का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम क्या कहलाता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इनमें लगने वाला बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे यदि दो आवेश ले लें, हाँ एक चीज और, वह बिंदु आवेश स्थिर होना चाहिए। गतिशील आवेशों के बीच कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश सजाती भी हो सकते हैं, विजाती भी हो सकते हैं। यदि यह Q1 है और ये Q2 है, एक दूसरे से यदि r दूरी पर ये स्थित हैं, r दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं, यदि ये सजाती हैं, एक तरह के हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि यह विजाती हैं यानी अलग अलग हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा। लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब देख लीजिए इसको कैसे हम हल करेंगे। अभी हमने कहा कि यदि यह दोनों बिंदु आवेश, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के यानी आवेशों के परिमाण, इनका जो परिमाण है, जो इनका मान है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अकॉर्डिंग होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से मिलाने पर या समीकरण 1 व 2 की सहायता से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से यह कहा जा सकता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K K अनुपातिक स्थिरांक होता है, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक होता है, नियतांक है। तथा या जो दोनों आवेशों के माध्यम यानी मीडियम तथा मात्रकों पर निर्भर करता है। नोट दिस पॉइंट, इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे और यह ध्यान देंगे, यह चीज जो मैंने नोट कराया, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे कि यह जो K है एक अनुपातिक नियतांक है और वह इन दोनों आवेशों के मध्य उनके मीडियम का मतलब माध्यम पर निर्भर करता है और उनके मात्रकों पर, उनके यूनिट पर निर्भर करता है। अब जैसे में पहला हम ले लेते हैं मात्रक पर। कैसे? यदि यहाँ पहले मात्रकों वाला ले लेते हैं, पहले यूनिट वाला, यानी SI पद्धति में हो, SI पद्धति में 1 नंबर, यदि दोनों आवेश, क्या हमने अभी बताया, यदि दोनों आवेश के मध्य वायु या निर्वात
हो, वायु या निर्वात हो, तो के बराबर क्या होगा? तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 क्या होता है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। वायु या निर्वात, निर्यात मत लिख दीजिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता है। समझ में आ रहा है? यानी जहां एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, इसलिए अब यहां देखेंगे एप्सिलॉन 0 का मान, यानी एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यह होता है इसका मान। किसका? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट का। यदि हम इसका मान निकालना चाहें कि 1/4 के स्थान पर, यहाँ इस के स्थान पर हम यह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, लेकिन यदि इसका हम मान निकालना चाहें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, यदि 9 दिया रहे यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान, तो आप कैसे रखेंगे? तो यहाँ रख सकते हैं, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, यहाँ देखेंगे 4, पाई का मान 3.14 होता है, 22/7, यदि 22 में 7 का भाग देंगे तो यही हो जाएगा, और इंटू 8.84 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका? -12। यदि इसको आप हल करेंगे तो यही आएगा 9 इंटू 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी 9 × 10⁹। इसके स्थान पर आप यहाँ लिख सकते हैं इतना, इसलिए यहाँ देखेंगे F बराबर, यानी उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा वह कितने के बराबर होगा? कब? जब ये दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। एसआई पद्धति में, यानी एसआई सिस्टम में F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। एक यह फार्मूला हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं, यह भी F बराबर, इसके जगह पर इसका मान 9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/R², यह भी आपका सूत्र हो गया। तो इस तरह से इस पद्धति में पहला यह आप रख सकते हैं एसआई पद्धति में। कब? जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे गए हों तब। यदि यह माध्यम में रखे गए हों, यदि यह दोनों आवेश किसी क्या रखे गए हों? माध्यम में रखे गए हों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको मैं मिटाऊंगा। दूसरा, यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या हो? वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो। अन्य माध्यम का मतलब जल रख दिया जाए या कांच रख दिया जाए, यानी कोई अन्य माध्यम हो, वहां वायु या निर्वात न होकर के कोई अन्य यदि माध्यम हो, तो उस स्थिति में
के बराबर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। वहां एप्सिलॉन 0 क्या था, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता थी। यहां एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष, ये याद रखेंगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है यह। तथा एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है के। यहाँ एप्सिलॉन के स्थान पर आप इतना रख सकते हैं, इसलिए जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यह फार्मूला हो गया। तो आपने यह समझा, यदि यही पद्धति सीजीएस पद्धति हो तब वहां क्या होता है, जल्दी से इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, क्योंकि अब इसे पुनः मिटाऊंगा मैं। दूसरा यूनिट या मात्रक यदि यह किसमें हो, सीजीएस पद्धति में हो, सीजीएस पद्धति में हो। सीजीएस पद्धति का अर्थ क्या है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति में हो तो इसके लिए क्या होगा भाई, यदि आवेश वायु या निर्वात में हो तो उस स्थिति में के बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी के का मान, जो यहाँ के का मान होता है, जो अनुपातिक स्थिरांक नियतांक है के, उसका मान 1 हो जाता है। यानी यहाँ के की जगह पर 1 रखेंगे तो उस स्थिति में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दूसरा, यदि आवेश के मध्य परावैद्युतांक हो, के मध्य परावैद्युतांक हो तो उस स्थिति में परावैद्युतांक यदि के हो तो उस स्थिति में लगने वाला बल F बराबर 1 में के Q1 Q2 में R स्क्वायर होगा। इस तरह से आपने देखा कि इस माध्यम के मात्रक व माध्यम के आधार पर लगने वाले इन दोनों स्थिर बिंदु आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान यह हुआ। इसे ध्यान देंगे। पुनः अगली इसकी वीडियो, ये लेक्चर नंबर आपका 3 होगा। ये अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि पुनः अगली वीडियो आप तक मिल सके। धन्यवाद।